कि एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो तो तुम्हें टीम में वापस ले आते हैं। यकीन करो, अगर पाकिस्तान क्रिकेट में हर दिन कुछ ऐसा नया अनोखा होता है जो दुनिया में कहीं भी किसी जगह नहीं होता, और सारी दुनिया इस पर हम पे हंसती है। समझ से बाहर है कि क्या चल रहा होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनको डायरिया रहता है 24 घंटे और वर्बल डायरिया, जहां दीवारें इतनी हल्की हैं कि अभी अंदर बात हो 1.5 सेकंड बाद वो मीडिया पे रिपोर्ट हो रही होती है। उधर ये चीज 1 महीने तक लोगों ने अपने पेट में रखी। भाई ऐसा नहीं होता है कि पाकिस्तान टीम में आके आप किसी को बोलो विकेट कीपिंग, ये एक प्रॉपर एक शोभा है, एक जॉब है, ये आपको नीचे से करते हुए आनी चाहिए। भाई आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, आपको आदत होती है, आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, आपको डाइवें मारनी पड़ती है, आपको कैचेस करने पड़ते हैं। क्या बाबर आजम ने कभी कीपर का एज ए कीपर खेले किसी टीम के अंदर, क्लब के मैच भी कभी खेले? ये सबसे खास पॉइंट है कि आप किसी को ऐसी ऑफर कर रहे हो, मतलब आप कहते हैं कि आप नया बॉल के साथ बॉल करें, एग्जैक्टली ऐसी ऑफर। जिस तरह इन्होंने ओवर द ईयर्स टीम बनाई है, इन्होंने 30-40 प्लेयर्स लेके उनको कभी किसी को खिला रहे हैं, कभी किसी को खिला रहे हैं। हल्की टीम आती थी, रोहित भी बैठ जाता था, कोहली भी बैठ जाता था। उन्होंने ऐसी एक टीम बनाई है कि एशिया कप में नजर आया कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है। बिल्कुल सही। और जितने भी एक्सपर्ट आप देखें दुनिया के, जिससे भी पूछ लें, वो इंडिया को पहले रखते हैं। बाकी 3 टीमें कभी किसी ने साउथ अफ्रीका रख ली, किसी ने इंग्लैंड रख ली। और यूसुफ कता कलामी की माफी, आपको मैं एक एड इन आपसे और पूछना इसी के साथ चाहती हूँ जो आप बात कर रहे हैं। पिछले साल बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, इस पूरे पिछले साल टीम इंडिया के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये बहुत ज्यादा ओवर शफलिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम बायलैटरल्स में जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उस आउटसाइड वॉइस का प्रेशर नहीं लिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, और बड़ी टीमें ऐसी ही बनती हैं कि बाहर इन्हें पता था कि इनका क्या प्लान है, ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों का आइडिया था। और ये सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं। मैंने इसीलिए बोला ना कि ये मेंटलों की फौज है, नफ्सियाती लोगों की फौज है ये। देखिए हम अगर आपने जो बाबर और विराट कोहली की बात की है, भाई मैं और आप कितनी दफा शो कर चुके हैं एक साथ, हमने कितनी दफा बात की कि भाई हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं है विराट कोहली के आगे, जितनी परफॉर्मेंसेस उसकी हैं। लेकिन हम कंपैरिजन क्या करते हैं कि जितने मैचेस बाबर ने खेले हैं, उतने मैचेस विराट ने जो खेले हैं, उस हिसाब से देखा जाए बाबर विराट कोहली से कम नहीं है, हम ये बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर विराट की परफॉर्मेंसेस देखें, जितनी वो क्रिकेट खेल चुका है, उस लेवल पे जाने के लिए अभी बाबर आजम को टाइम लगेगा, क्योंकि मैच विनिंग इनिंग विराट कोहली की बहुत ज्यादा है, बाबर आजम की नहीं है। हम ये बात करते हैं कि उस तक जाने के लिए बाबर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो बाबर का रिकॉर्ड है, ये किसी अच्छे प्लेयर का इतने मैचेस में रिकॉर्ड होता भी नहीं है, ठीक है ना। आप उसके बहुत रिकॉर्ड्स हैं, जिस तरह हम आईसीसी की रैंकिंग में कह देते हैं कि मतलब 7 साल वो टॉप 10 में रहा, दुनिया को कोई बड़ा प्लेयर नहीं रहा, ठीक है। 1000 रन T20 की बात करते हैं, उसके सबसे ज्यादा रन है, और बहुत सी चीजें बाबर के पास हैं। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि यार विराट कोहली से अभी जो है वो कम है, तो इनके मसले मसाइल जो है वो चलते रहेंगे। ये कभी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के तो क्या ही कहने हैं, टीम अनाउंस करते हैं तो कोई डायरेक्टर पता नहीं या एडवाइज़र टू पीसीबी, जो बुनियादी तौर पर साफ़ी भी नहीं है, वैसे वो साफ़ी का भाई है, ये मुझे पता है, वो आ जाता है साथ में, पता नहीं वो सीईओ है कौन है, वो आ जाते हैं। सिलेक्शन कमेटी उसका कोई बंदा नहीं मौजूद, ये 2 आकर टीम अनाउंस करके चले जाते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर आएँ तो उनका भी हाल आपके सामने है। फिर क्रिकेट टीम से रिलेटेड अगर उनके सोशल मीडिया पर आए तो वहाँ तो क्या ही बात है। अभी बाबर आजम से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर खबर चल रही है कि माइक हैसन, उसने बाबर आजम को ये कहा है कि अगर टीम में वापस आना है ना तो विकेट कीपिंग करो, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलो, ठीक है। ये माइक हैसन ने शर्त रखी है बाबर आजम के लिए। कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को T20 टीम में आने के लिए 2 राह दिखाई हैं, और दोनों बज़ाहिर मुझे इम्पॉसिबल लगते हैं। शायद एक तीसरा राह था जो बाबर आजम के लिए भी ठीक था, और माइक हैसन की जो एक ख्वाहिश है कि मल्टी रोल क्रिकेटर होना चाहिए T20 के अंदर, वो भी पूरा हो जाता। मगर सबसे पहला सवाल ये कि जो खबरें चल रही हैं कि बाबर आजम को एज ए कीपर की ऑफर की है माइक हैसन ने कि आप एज ए कीपर बन के खेल सकते हैं तो आप टीम में आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो राह बताया वो, और नंबर 3 कि क्या बाबर आजम ने कभी कीपर का एज ए कीपर खेले किसी टीम के अंदर, क्लब के मैच भी कभी खेले? ये सबसे खास पॉइंट है कि आप किसी को ऐसी ऑफर कर रहे हो, मतलब आप कहते हैं कि आप नया बॉल के साथ बॉल करें, एग्जैक्टली ऐसी ऑफर ना हो ना किसी के लिए भी। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहली बात ये,
कि जो पता चल रहा है खबरों से वो यही है कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कहा है कि आप ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर, यानी एक होता है ना कि आप ही कीपर होंगे और आप खेलेंगे, ऐसा नहीं, बट ऑल्टरनेट कीपर के तौर पर आप टीम में खेल सकते हैं। अगर कभी खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस इंजर्ड हो जाते हैं या उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो जैसे अब साहबजादा फरहान को मेकशिफ्ट कीपर बना के टीम के साथ अनाउंस किया। आज जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ, साहबजादा फरहान उसके अंदर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल है। तो ऐसी ही ऑफर बाबर आजम को की है कि भाई आप ऐसे कीपर के तौर पर टीम में खेल सकते हैं, अगर आप कीपिंग कर सकते हैं तो, यानी शहीन शाह अफरीदी की बॉल आप कीपिंग विकेट के पीछे पकड़ सकते हैं, हारिस की पकड़ सकते हैं, सुफियान मुकीम की पकड़ सकते हैं, तो आप खेल सकते हैं। और ये उस सूरत में होगा अगर खुदा ना खास्ता मोहम्मद हारिस जो हैं उनके रन्स नहीं आ रहे या कि वो इंजर्ड हैं या कोई चीज़ है, तो इसके लिए और ऐसा नहीं है कि वो कहें ठीक है मैं तैयार हूँ तो वो शुरू हो जाए। उनको फिर किसी मैच में किसी भी लोकल मैच के अंदर जो नेशनल जो होगा, पाकिस्तान का नेशनल T20 कह लें या वो बिग बैश या किसी में भी, वो एज ए कीपर के तौर पर खेल के देख लें। तो ये है जो कि मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ फेयर कॉल, क्योंकि बाबर आजम ने अब दूसरा सवाल जिस पे मैंने आपको कहा था कि क्या बाबर आजम कभी कीपर के तौर पर खेले हैं, तो इसका जवाब मुझे ये पता चला कि बाबर आजम को एक बार, अब पता नहीं बाबर आजम को ये कहा गया था या नहीं कहा गया था, मगर मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के ऊपर ये ज़रूर रखा था एक बार कि 2019 में आपके पास एक ही कीपर था। आपको याद होगा उस वक्त मुझे भी याद है कि बड़ा शोर मचा था कि मोहम्मद रिजवान इतना अच्छा खेल रहे हैं तो आप उनको कीपर के तौर पर ही टीम में शामिल कर सकते हैं, मगर उनको नहीं किया गया था। तो फिर मिकी ऑर्थर ने क्रिकेट बोर्ड को ये बताया था कि अगर खुदा ना खासा सरफराज इंजर्ड हो जाता, होता है ना कि सरफराज इंजर्ड हो जाए, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलें तो कौन होगा, तो दो ऑप्शन थी कीपर के तौर पर, एक आसिफ अली, दूसरा बाबर आजम। उस वक्त मिकी ऑर्थर ने अपने माइंड के अंदर ये दो ऑप्शन रखी हुई थी। अब बाबर आजम को बताया गया था या नहीं, आई डोंट नो, मगर उनके जहन में था कि ये ऑल्टरनेट या मेक शिफ्ट या इमरजेंसी केस के ऊपर इन दोनों में से किसी एक से भी कीपिंग कराई जा सकती है। तो उस वक्त उनके माइंड में था, मगर बाबर आजम का मैंने रिकॉर्ड चेक किया, वो कभी भी उन्होंने एज ए कीपर नहीं खेला है, कभी भी एज ए कीपर नहीं खेला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बाबर आजम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक कठपुतली कहा जा सकता है, बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कठपुतली की तरह नचाती है। बाबर आजम को एक बार फिर से T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, जिसको देखकर तनवीर अहमद के होश उड़ गए हैं और पूरे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमारे किंग को ही शामिल नहीं किया गया है टीम। जब हमारा किंग ही नहीं खेलेगा तो मैच कौन देखेगा, और उनको ये नहीं पता है। और वो लोग हमेशा से बाबर आजम और विराट कोहली की तरह जो कंपैरिजन करके, बाबर आजम का कैरियर सबसे पहले तो खाने वाला है तनवीर अहमद ही खाने वाला है, जो कि बाबर आजम की दिन रात तारीफ़ें करता है। तो विराट कोहली से कंपेयर करके सबसे ज़्यादा कैरियर खाने वाला है बाबर आजम का, तो वो है तनवीर अहमद। और तनवीर अहमद अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझता है कि हमने क्रिकेट में ये महारत हासिल कर ली है 2-4 मैच खेल कर। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो कभी भी ये बाज नहीं आता है बाबर आजम को कि विराट कोहली से कम में आंक ले, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि विराट कोहली किस लेवल का चीज़ है। विराट कोहली दुनिया की क्रिकेट को चलाता है, पूरी दुनिया विराट कोहली को जानती है। विराट कोहली कहीं भी चले जाए विश्व में, विराट कोहली के फैंस उपलब्ध होते हैं। 270-80 मिलियन फॉलोवर ऐसे ही नहीं सोशल मीडिया पे हैं विराट कोहली के। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं उन्होंने विराट कोहली के साथ उनके बाबर का कंपेयर करके बाबर का जो नुकसान भरा है, पाकिस्तानी ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। और देखना ये होगा। और साथ ही साथ जो कि पाकिस्तान के कोच है, बैटिंग कोच, उनका कहना ये है कि बाबर आजम को अब जो टीम में वापसी करनी है तो फिर विकेट कीपिंग के तौर पे, विकेट कीपर के तौर पे वापसी करनी होगी। और ये सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है कि आप अगर विकेट कीपिंग करते हैं तब आपकी टीम में जगह बनेगी, वरना आप तो अच्छे बल्लेबाज नहीं हैं जिसके बदौलत आपको टीम में जो मौका मिले। हालांकि आप ऋषभ पंत जैसे भी बल्लेबाज नहीं है कि आपको टीम में मौका मिले। आप बल्लेबाज की विकेट कीपिंग करेंगे तभी आके आपको टीम में जगह मिल सकती है। तो ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक और बेइज्जती वाली बात है बाबर आजम के लिए, जिसको पाकिस्तानी किंग बोलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।